फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक टर्म टू के एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान दें, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्री मीन्स क्या होता है, ध्यान दें। यहाँ ट्री मीन्स ट्री देख रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्री को हम संधि विच्छेद करते हैं तो ट्री का मतलब हुआ थ्री, गॉन का मतलब हुआ साइड, गॉन का मतलब हुआ साइड्स, और मेट्री का मतलब हुआ माप, वैल्यू। क्लियर है? ये है ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री माने अनुप्रयोग। ट्रिग्नोमेट्री का क्या अनुप्रयोग है, कैसे अनुप्रयोग करते हैं, तो आए सबसे पहले ये राइट ट्रायंगल में होता है। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये राइट ट्रायंगल है। ध्यान दें, इसमें आता है सबसे पहले लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट देखें, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, इस पॉइंट से मतलब जहां आपकी आंख है, आई है, आई से लेके जब प्रोजेक्ट जो आपका होता है, प्रोजेक्ट समझे बात को, ये आपका प्रोजेक्ट, ये आपका प्रोजेक्ट है। तो आई से प्रोजेक्ट के बीच की जो लाइन होती है उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? और आंख जो आई देख रहे हैं ना, आई के जो पैरेलल होता है, आई के पैरेलल, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। वो आई के पैरेलल होता है, आई के पैरेलल टू ग्राउंड तक होता है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो आए देखें, ये आई है, इसके पैरेलल ए है, तो इसके पैरेलल ए है, इसलिए इसका नाम होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका नाम आपने क्या पढ़ा, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? ये आपका लाइन ऑफ साइट, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ध्यान दें, आते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जो आई से लेके प्रोजेक्ट देख रहे हैं ना, प्रोजेक्ट को देखने में जो एंगल बनता है, जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल होता है। क्यों? क्योंकि एक एंगल आपका राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। आप जानते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल इन ए ट्रायंगल इक्वल 180 डिग्री। इसलिए ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। क्लियर है? तो रहा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आपके आई से लेके प्रोजेक्ट के बीच का जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट के माध्यम से, वो है एलिवेशन ऑफ एंगल। क्लियर है? आप चलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ध्यान दें, मैं बताया कि आई से लेकर आई के जो पैरेलल होता है
वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। आई के पैरेलल टू ग्राउंड जो होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बनता है वह होता है, इसमें आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें क्या पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप देखें यह आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या है बाबू, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस लाइन को क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। इस लाइन का नाम है लाइन ऑफ साइट। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बना, ये एंगल, ये आपका है एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ क्या उसको बोलते हैं, बोले एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ध्यान दें, जब आप अपने हेड को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या, जैसे सर है, हेड को आपने ऊपर उठाया देखने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऊपर उठाया, तो जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। मीन्स क्या, वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, वी रेज आवर आईज टू लुक एट द ऑब्जेक्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। अब क्या है, जब अपने हेड को हम नीचे की तरफ करते हैं, लोअर करते हैं, तो जो एंगल बनता है वह एंगल ऑफ क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ये आपका क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्लियर है, एंगल ऑफ एलिवेशन में मैं क्या बताया, फिर से देख लें, वी रेज आवर आई टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, मतलब अपने सर को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। हिंदी में इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। और जब अपने आंख को क्या करते हैं, नीचे की तरफ करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो वह कोण आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, जिसको हिंदी में अवनमन कोण कहते हैं। तो फिर से, वी रेज आवर आई टू लुक एट क्या, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और अदरवाइज एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, वी लोअर टू वी लोअर आई टू लुक एट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब हम क्या करते हैं, अब यहां से ऊपर की तरफ नीचे की देखते हैं, ऊपर से कहां देखते हैं, नीचे की तरफ, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। जैसे ए से आप यहां देखेंगे सी की तरफ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। और जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है। अब आते हैं इनकी रिलेशन। ये चूंकि ट्रिग्नोमेट्री है, ध्यान दें, ट्रिग्नोमेट्री में आपके जो ट्रिग्नोमेट्री की सदस्य हैं वो 6 हैं। जैसे हमारा और आपका परिवार है,
उसमें 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, जो भी हैं, उनके नाम अपने होते हैं। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री फैमिली के 6 परिवार हैं, 6 सदस्य हैं और उनके अपने नाम हैं। तो उनके नाम क्या हैं? साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोशेक है। क्लियर है? तो आए पहले नाम राइट करते हैं। साइन, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ध्यान दें, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 नाम ट्रिग्नोमेट्री फैमिली के हैं। अब वही बात ट्रायंगल की। ये राइट ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल होता है। राइट ट्रायंगल में आप ध्यान दें, ये जो होता है आपका, ये देखें यहां पे, ये जो आपका है बेस है, ये जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर है। और ये जो बड़ा वाली साइड है, लार्ज साइड जो है, वो हाइपोटेन्यूज है। क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है। अब देखें, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो आप देखें इनके जो, ये तो आपके नाम हो गए। अब इनकी रिलेशन क्या है? इनकी रिलेशन माने इनका इनसे क्या संबंध है? जैसे मान लें कि बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है। आप देखें एक चीज, सबसे पहले मैं एक स्टार्ट में बता रहा हूं, जिसको आप जान लेंगे ना तो तुरंत इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। मान लें आप, जैसे ये क्या है? पी बी पी बाई एच एच बी। अब इसको बदल दें उधर, बी एच एच बाई पी बी पी। देख रहे हैं? अब क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, P जो है परपेंडिकुलर है, B जो है बेस है और H जो है हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है? आए आप? अब इतना तो बोलने में दिक्कत भी होगा, और ये रहेगा तो आराम से आप लिख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं ना। तो वेरी गुड। आए फिर देखें, साइन थीटा इक्वल क्या? P बाई एच। यहां लिख दें आप P बाई एच। अब देखें कॉस थीटा इक्वल क्या है? B बाई एच, B बाई एच। टैन थीटा इक्वल क्या है? P बाई बी, P बाई बी। कॉट बराबर क्या है? देखें यहां B बाई P। ध्यान दीजिएगा, यही B बाई P। ध्यान दें, सेक क्या है? H बाई बी, H बाई बी। कोसेक क्या है? H बाई P, H बाई P। देख रहे हैं आप? देखें, P बाई H मीन्स क्या? साइन थीटा इक्वल क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल क्या? B बाई H मीन्स क्या? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा इक्वल क्या? P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स क्या? बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट इक्वल क्या? B बाई P। B क्या है? बेस है। P क्या है? परपेंडिकुलर। आप लिख सकते हैं वेयर, वेयर ध्यान दें, P इक्वल क्या? परपेंडिकुलर, B इक्वल क्या? बेस, और H इक्वल क्या? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? इस तरह से अब
देखें क्वेश्चन है, कह दे मान लें लेट बी tan थीटा इक्वल 3/4, ऐसे क्वेश्चन दे दे और किसी की वैल्यू पूछ दे तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखें tan थीटा इक्वल क्या है, P/B, इसको क्या लिख सकते हैं, P/B। ध्यान दें ये आपका राइट ट्रायंगल है, ये आपका क्या है, राइट ट्रायंगल। तो P क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, और B क्या है, 4 है, B क्या है, बेस है, A मान लें, B मान लें, C है, ये हाइपोटेन्यूज है। आप राइट ट्रायंगल में पढ़े हैं कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, एक चीज और जान लें, हाइपोटेन्यूज जो होता है मीन्स क्या, H हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मीन्स क्या होगा, हाइपोटेन्यूज मीन्स H इक्वल क्या हो जाएगा, √P² प्लस B²। ध्यान दें अब क्या है आपका P की वैल्यू, ध्यान दें P की वैल्यू क्या है, 3 है, देख रहा है ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस देखें B की वैल्यू क्या है, ये P इक्वल है और ये B इक्वल है। ध्यान दें तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ऐड करेंगे क्या होगा 25, मीन्स अंडर रूट फाइंड करेंगे 25 का क्या हो जाएगा 5। ये है आपका H की वैल्यू, H की वैल्यू मीन्स क्या, हाइपोटेन्यूज जो आपका आया वो क्या है 5, मीन्स इसकी वैल्यू क्या है 5। देखें अब इसमें किसी की वैल्यू पूछे, लाइक साइन की पूछ दे तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दें साइन का पूछ दिया तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल क्या लिखा है, P/H। ध्यान दें P/H, P की वैल्यू क्या है 3 है, H की वैल्यू क्या है 5 है, तो आंसर आ गया। मान ले काश की पूछ दे तो काश थीटा इक्वल क्या B/H है, B देख रहा है ना, B क्या है इसमें 4 है और H क्या है आपका 5 है। इस तरह से किसी की भी वैल्यू पूछता है तो इन के द्वारा आप उसको राइट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज और बताते हैं आपको, मान ले तो हाइपोटेन्यूज का हो गया, अब मान लो हाइपोटेन्यूज मालूम हो, परपेंडिकुलर मालूम हो, बेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मान ले बेस मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं आप जानते भी हैं और मैं बता भी दे रहा हूं और अच्छा से आ जाएगा। तो आए देखते हैं, मान लेते हैं यहां देखें आपने लिखा H माने परपेंडिकुलर मान ले पूछता है तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ध्यान दें परपेंडिकुलर पूछे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। देख रहे हैं, यदि पूछते हैं आपका बेस तो बेस इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस फार्मूले से यदि ये पूछा तो इस वैल्यू पर आप फाइंड कर लेंगे, यदि ये पूछता है तो इस पे और ये पूछता है तो इस पे। इस तरह से कोई भी वैल्यू दिया हुआ है तो आप इस तरह क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो ये है आपके ट्रिग्नोमेट्री के परिवार के मेंबर, साइन कॉस, टैन कॉस, सेक, और इस तरह से आप फाइंड करेंगे
देख रहे हैं ना। और एक चीज जान लें साथ साथ, ये जहां भी राइट एंगल होगा वहां एक एंगल की वैल्यू, जो इस एंगल की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री होगी। जब 90 डिग्री होगी तो सेम जो दोनों एंगल देख रहे हैं ना वो एक्यूट एंगल होगा। तो हम एक शब्द में आपको कहने जा रहा हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर ऑलवेज एक्यूट एंगल। क्या कहा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर ऑलवेज एक्यूट एंगल। मीन्स चाहे वो एलिवेशन एंगल हो चाहे डिप्रेशन एंगल हो, हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल होने का क्या मतलब, ये 0 से बड़ा होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा। तो 90 से कम और 0 से बड़ा जो एंगल होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्लियर है, तो एक क्लियर हो गया। हम अब आते हैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करने के लिए अति आवश्यक है, माने नेसेसरी है, वो है ये। और आगे फिर चलते हैं, ध्यान दें, इसकी वैल्यू होती है, अभी को मिटा दें क्या, मिटा दें ना, बहुत अच्छे। तो आप देखें, हाँ तो देखें, ये मैं बता रहा था आपको कि अभी नाम बताया गया आपको, मान लेते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है ना। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। मान लेते हैं एंगल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बताना होगा। क्योंकि जब हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू बताना होगा। तो आप जानते हैं 0, 30, 45, 60, 90 ये एंगल है और इनकी वैल्यू साइन की अलग होगी, कॉस की अलग होगी, टैन की अलग होगी, कॉट की अलग होगी, सेक की अलग होगी, कोसेक की अलग होगी। अब याद करने के लिए तो चूंकि एग्जाम आपके बहुत करीब है तो याद करने के लिए तो टाइम है नहीं, तो हम ऐसी ट्रिक आपको देते हैं जो याद करना ही नहीं पड़ेगा, केवल 1 सेकेंड में समझ लें तो आप अपने चीज को राइट कर सकते हैं, अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो हाइट एंड डिस्टेंस के 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, श्योर एंड सर्टेन हर वर्क इस साल आपके 7 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, तो इसको जानना अति आवश्यक है। आए बताते हैं कैसे। ध्यान दें, 0 है, 1 2 3 4, ध्यान दें 0 1 2 3 4 हो गया। ये 4 है, सबसे में 4 से डिवाइड कर दो, तब में क्या कर दें, 4 से डिवाइड कर दें। तो मान लेते हैं 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, जब 4 से डिवाइड कर दिया तो कर लो आप, 4 से 0 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब ये डिवाइड नहीं होगा, अब डिवाइड तो कर लिया, इसका अंडर रूट फाइंड कर दें। 4 से डिवाइड करें और अंडर रूट फाइंड कर लें। मान लें ये अंडर रूट, ये अंडर रूट, ये अंडर रूट। क्लियर है, ध्यान दें, तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका क्या होगा 1 अंडर रूट 2, इसका क्या होगा अंडर रूट 3/2, 1 हो गया, यहां क्या हुआ 1। क्लियर है, आप देखें 0 1/2, 1 अंडर रूट 3/2, 1। ये साइन की वैल्यू है, मीन्स क्या क्रम से आए, साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0, साइन 30 की जो वैल्यू है 1/2, देख रहे हैं 1/2, और साइन 45 की जो वैल्यू है, ध्यान दें
ये तीसरे नंबर का 1 है, 1/√2। ध्यान दें, sin 60 की जो वैल्यू है √3/2, √3/2, और sin 90 की जो वैल्यू है 1। क्या है? 1। क्या क्या आपने पहले काउंट कर लिया, 4 है, 4 से डिवाइड कर दिया, √ फाइंड कर दिया। इस तरह से जो आपको मिला वो साइन की वैल्यू मालूम हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू 1/√3/2, साइन 90 की वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। इस तरह से साइन की वैल्यू आपको मिल गई, साइन के एंगल की वैल्यू मिल गया। अब आते हैं काच की। देखें ध्यान से, लर्न नहीं करना है बाबू, केवल समझना है। तो आज समझ लें। अब 1 है, 1 को यहां राइट कर दिया, इसको यहां लिख दें, इसको फिर इसके साथ देख रहे हैं, और इसको क्या, इसको यहां लिख दें, और इसके लिए जगह नहीं है तो उतार दें, इसके नीचे राइट कर दें 1/√2। आप देखें काश देख रहे हैं आप, काश 0 की वैल्यू 1, काश 30 की वैल्यू √3/2, काश 45 की वैल्यू 1/√2, काश 60 की वैल्यू 1/2, और काश 90 की वैल्यू 0। क्लियर है? अब मान लेते हैं tan की वैल्यू आ जाए, tan थीटा बराबर tan थीटा इक्वल क्या होता है? फार्मूला जानते भी हैं, बता दे रहा हूं, sin θ cos थीटा, sin θ cos थीटा होता है ना। sin थीटा में जो cos थीटा है, अब देखें sin θ cos थीटा 0/1 है। क्या है भाई? 0/1, 0/1, 0 में 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 0 आएगा, 0 राइट हो गया यहां। अब 1/2 में √3/2 से डिवाइड करें, 2 से 2 क्रॉस होगा, 1/√3 होगा, √2 1/√2 है, दोनों क्रॉस होगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो tan 45 की जो वैल्यू है क्या हो गई? 1 हो गई। अब क्या है भाई? tan 60 देखें, 2 से 2 क्रॉस हो गया, tan 60 की जो वैल्यू होगी वो √3 होगी। अब क्या है? 1/0, ध्यान दें 1/0, जब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड किया जाता है तो इनफिनिट आता है। क्या आता है? इनफिनिट, मीन एंडलेस। क्या? एंडलेस आता है। एंडलेस का जो साइन है वो क्या है? ये है। देख लें तो यहां क्या हो गया? एंडलेस। क्लियर है? यह है आपका साइन cos tan की क्या है? वैल्यू है। ध्यान दें, फिर उसी तरह से आ जा। अब ऐसे भी पढ़ते हैं, cot इक्वल 1/tan, 1/tan, या cot थीटा इक्वल cos θ/sin θ पढ़ते हैं आप, जानते भी हैं, तो उस पर भी चेंज कर सकते हैं एज यू लाइक, एनी टाइप ऑफ सॉल्व दिस। आगे देखें, cot थीटा इक्वल क्या, ये इसको यहां ला दें, आसानी से कर लें, इन्फिनिटिव, इसको वहां ले जा 0, इसको यहां लाएं √3, इसको यहां ले जाएं 1/√3, और यहां इसके लिए ना इधर है ना उधर, जगह नहीं है। जब जगह नहीं है तो उसको उसके नीचे ले लें, बिलो ले लें, तो 1 हो गया। इस तरह से आपकी cot की वैल्यू हो गया। क्लियर है? अब आए sec की वैल्यू। ध्यान दें, sec की वैल्यू क्या है? cos का अपोजिट, cos का अपोजिट वो sec की क्या है? वैल्यू है। ध्यान दें, sec अब cos क्या है? 1, तो 1/1, 1/1, sec की वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखिए √3/2 है, क्या हो जाएगी? 2/√3, 2/√3। अब क्या है? 1/√2, तो √2 हो गया, √2, ये 2/1 है, क्या हो गया? 2 हो गया। अब ध्यान दें,
ये 1/0 है, तो 1/0 है तो फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। अब देखें इन्फिनिटिव हो जाएगा या एंडलेस हो जाएगा, इसको एंडलेस भी कहते हैं, इन्फिनिट भी कहते हैं। आगे देखें कोसेक है आपका, कोसेक, कोसेक में देखें ये आएगा यहाँ 1/0 है, हो गया। अब 1/2 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, या इसको यहां लिख दें। अब देखें ये हो गया 2, अब इसको कर दें √2, ध्यान दें ये 2/√3 और 1/1। इस तरह से आप साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। आपने देखा याद नहीं करना पड़ेगा इसको, तो आप केवल इतना 1 2 3 4 हो गया, 4 से डिवाइड कर दिया, √2 फाइंड कर लिया, साइन की वैल्यू हो गया। और जब साइन की वैल्यू हो गया तो काश की वैल्यू आपने ऐसे राइट कर लिया। जब काश की वैल्यू राइट कर लिया तो टैन की वैल्यू जानते ही हैं आप, टैन की वैल्यू क्या होती है, टैन थीटा इक्वल साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, जो बताया गया है आपको यहाँ पे। साइन थीटा इक्वल टैन थीटा इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा, भाग दे लेंगे। इस तरह से टैन की वैल्यू आ गया, टैन की वैल्यू आ गया। अब काट की वैल्यू जो है टैन का अपोजिट लिखते गया, हो गया। अब सेक की वैल्यू फाइंड करना है, जानते हैं कि सेक बराबर क्या, 1/cos थीटा। तो आपने cos क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। अपोजिट करने का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से आपको सेक की वैल्यू फाइंड हो गया। और कोसेक जानते हैं, कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा होता है। और 1/sin थीटा मीन्स क्या, इसकी वैल्यू अपोजिट। तो 1/0 मीन्स वही न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हो गया, 1/2 का 2 हुआ, √2 हुआ, 2/√3 हुआ, 1/1 का 1 हुआ। इस तरह से साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू फाइंड हुई। तो आप जब हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करेंगे, जब हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करेंगे और जो एप्लीकेशन का ट्रिग्नोमेट्री का जो अनुप्रयोग होगा वह इन चीजों की जरूरत होगी, इन फार्मूलों की जरूरत होगी जो आपको बताया गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना। तो यदि यह वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। आज के लिए सिर्फ इतना।